सो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो आज का ये वीडियो एकदम अलग है क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने मार्वल और डीसी के टॉप 10 हीरोज को रैंक किया है और 24 सितंबर है, इसलिए एक ऑसम वीडियो तो बनता ही है। और एक और बात बता दूं कि हमने इन सब सुपर हीरोज को मूवीज के बेसिस में रखा है, ना कि कॉमिक के बेसिस में। और एक और ऑसम चीज़ ये है कि हमने इस लिस्ट में जितने भी सुपर हीरोज हैं उन सब सुपर हीरोज को बस पावर्स के हिसाब से रैंक नहीं किया है, बल्कि पावर्स के साथ साथ इनके कुछ एक्सपीरियंस, इनके कुछ इंटेलिजेंस और इनकी कुछ एबिलिटीज को भी देखा है। तभी हमने सोच समझ के सब हीरोज को रैंक किया है। और एक और चीज़ कि ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को दिल से लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और इस लिस्ट में जितने भी सुपर हीरोज हैं वो सब सुपर हीरो मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, वहाँ पे जाके आप अपना ओपिनियन आराम से लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इनको एकदम अच्छे तरीके से रैंक किया है, आपको पसंद आएंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दो और इस स्टूडियो में चलो। नंबर 10 प्रोफेसर हल्क। तो मैं जानता हूँ कि हम सबको हल्क का पावर तोड़ रूप ही पसंद था, लेकिन प्रोफेसर हल्क भी कुछ कम नहीं है। प्रोफेसर हल्क के पास हल्क की पावर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उसके पास ब्रूस बैनर का दिमाग भी है। और इसके अलावा उसने 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को आसानी से संभाला था और चुटकी भी बजाई थी, और एकदम उसी तरीके से सब इंसानों को वापस लाया था एकदम सही जगह में। और उस टाइम वो 3 चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि सबको वापस लाना है और सबको सही जगह वापस लाना है, और वो ये भी सोच रहा था कि उस टाइम नताशा को भी वापस लाना है। तो यार इसीलिए आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इस हल्क में कितना दम होगा। नंबर 9 वर्दी कैप्टन अमेरिका। तो यार अगर अभी तक कैप्टन अमेरिका ने म्योनीर नहीं उठाया होता तो कैप्टन अमेरिका इस लिस्ट पे नंबर 9 पे रैंक नहीं करता, या हो सकता है कि टॉप 10 में नहीं होता। लेकिन म्योनीर के साथ कैप्टन की पावर इंक्रीज हो गई है, जैसा कि हमने एंड गेम में देखा था। और कैप्टन के इस फॉर्म का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब ये थोर की पावर्स को भी आसानी से यूज कर सकता है। और इसके अलावा कैप्टन अमेरिका के पास है उसकी एक वाइब्रेनियम शील्ड। इस शील्ड से भी कैप्टन अमेरिका ने कमाल की फाइट्स की हैं, और अब म्योनीर के साथ जुड़ के ये कमाल का बन गया है। इसलिए वर्दी कैप्टन अमेरिका हर पॉइंट से नंबर 9 में आने का पूरा हकदार है। नंबर 8 स्कारलेट विच। तो यार स्कारलेट विच एक म्यूटेंट है जो आसानी से माइंड मैनिपुलेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकती है, और इसके अलावा ये किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है। और जैसा कि हमने वकांडा में इसकी एंट्री को देखा तो हम सब दंग रह गए थे। वकांडा में सीधी आई और उस मड़ी मशीन के ऊपर टूट पड़ी, और फिर थैनोस से एंड गेम में कमाल की फाइट भी इसने की थी। अल्ट्रॉन से इसने कमाल की फाइट की थी, और यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में कैप्टन के साथ भी लास्ट तक रही थी। इसका एक्सपीरियंस भी कमाल का है और इसकी हर एक चीज एकदम परफेक्ट है, जो इसे नंबर 8 पे रैंक कर रही है। नंबर 7 कैप्टन मार्वल। तो यार अभी तक के एमसीयू से मुझे यही लगता है कि कैप्टन मार्वल ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू स्कारलेट विच, क्योंकि वो कमाल की स्पीड से उड़ सकती है, और इसके अलावा एनर्जी मैनिपुलेशन भी उसे आती है। उसे अपनी पावर स्पेस स्टोन से मिली है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल कहलाती है। और इसके अलावा कैप्टन मार्वल की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल चीज कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, इसलिए मैंने इसे स्कारलेट विच से ऊपर रखा है। क्योंकि अगर जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले वो किसी को कैसे छोड़ सकती है। अवेंजर्स एंड गेम में थानोस की मशीन को एक झटके में इसने तोड़ दिया था। इसके अलावा कैप्टन मार्वल मूवी में भी इसने कमाल की फाइट की है। फिर बात करें ट्रेन के ऊपर चढ़ के या क्री के उन गुंडों से, तो इसलिए कैप्टन मार्वल नंबर 7 पे आने की पूरी हकदार है। नंबर 6 शज़ैम। तो यार डीसी का पहला सुपर हीरो इस लिस्ट में आया है, और इस सुपर हीरोज की पावर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि इसके पास 6 गॉड्स की पावर है जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसके अलावा शज़ैम के पास है उसके सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, और यहाँ तक कि शज़ैम इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि वो लाइटनिंग को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और ऑब्वियसली कॉमिक्स में सुपरमैन ने ये खुद ही कहा था कि तुम्हारी पावर्स मेरे जितनी है या मेरे से ज्यादा। तो यार कॉमिक के बेसिस में तो हम रैंक नहीं कर रहे हैं, इसलिए सीधा मूवीज में आते हैं। मैंने इसे नंबर 6 पे इसलिए रैंक किया क्योंकि मूवीज के बेसिस में अभी तक शज़ैम एक बच्चा है, जिसकी वजह से उसने अपनी पावर्स को अभी तक ढंग से कंट्रोल करना नहीं सीखा है। लेकिन वो इतना दमदार तो है ही कि जो कैरेक्टर अभी तक मैंने इसके नीचे बताए उन्हें हरा सके। नंबर 5 थॉर। यार गाइस अगर अभी हमारे साथ इन्फिनिटी वॉर थॉर होता तो वो इस लिस्ट में नंबर 3 पे पक्का ही रैंक करता, लेकिन अभी नंबर 5 पे से ही, क्योंकि अभी वो फैट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैट होने के बाद उसकी कुछ पावर्स कम हुई थी, लेकिन ये बात भी एकदम सच है कि उसकी कुछ पावर सचमुच कम हुई थी। उसकी स्ट्रेंथ कम हुई थी, उसका स्पीड भी थोड़ी कम हुई थी, और इसके अलावा वो फैट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी मदद से वो ढंग से फाइट भी नहीं कर पा रहा था। और ओबियसली अगर इन्फिनिटी वॉर वाला थोर एंड गेम में होता तो वो थैनोस को मार ही देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
लेकिन तब भी इसके पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन की पावर्स है जो इसे नंबर 5 पे रैंक कर रही है। फैट होने के बावजूद ये नंबर 5 पे है, तो सोचो कि अगर इन्फिनिटी वॉर वाला थोर होता तो वो कहाँ पे होता। नंबर 4, डॉटर ऑफ ज्यूस, वंडर वुमन। तो यार वंडर वुमन इस पोजीशन में आने की पूरी तरीके से हकदार है। वंडर वुमन के पास हर वो एबिलिटी है जो उसके पास होनी चाहिए। जैसे उसके पास है कमाल के वेपन्स, कमाल का हीलिंग फैक्टर, कमाल का एक्सपीरियंस और यहाँ तक कि शील्ड, स्वॉर्ड और उसके ऐसे ब्रेसलेट जिनसे लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और इन ब्रेसलेट से खुद सुपरमैन तक डरता है। और लैसो ऑफ ट्रूथ, जिससे कोई भी बंदा हो वो अपने आप ही सच बोलने लगता है। वंडर वुमन के पास स्पीड भी कमाल की है और इसके जंप भी कमाल के हैं। और ओब्वियसली अगर ये गॉड की बेटी है तो इसकी सारी पावर्स भी गॉड लाइक है। तो यार अब हम बात करते हैं हमारे टॉप 3 मोस्ट पावरफुल हीरोज की ओर। तो नंबर 3 पे है हम सबके फेवरेट, आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा, आयरन मैन। तो ऑब्वियसली जो मैंने ये कहा था कि हम हीरोज को पावर्स के हिसाब से रैंक नहीं करेंगे बल्कि इंटेलिजेंस वगैरह के हिसाब से भी रैंक करेंगे, तो मैक्सिमम फैंस ने ये सोच लिया होगा कि आयरन मैन इस लिस्ट में हमें ऊपर दिखेगा। तो आपका गैस एकदम सही था, आयरन मैन इस लिस्ट में नंबर 3 पे रैंक कर रहा है। ऑब्वियसली आयरन मैन इस लिस्ट में अकेला ऐसा है जो इंसान होते हुए भी, यानी सिंपल इंसान होते हुए भी इस लिस्ट में नंबर 3 पे रैंक कर रहा है। क्योंकि जो भी हीरोज मैंने इससे पहले बताए उनके पास या तो गॉड्स की पावर्स थी या इसके अलावा उनको अपनी पावर्स किसी साइंटिफिक तरीके से मिली थी। लेकिन आयरन मैन की सारी पावर्स है उसका दिमाग, वही दिमाग जिससे उसने 85 सूट्स को बनाया और इसके अलावा ब्लीडिंग एज आर्मर जैसा कमाल का सूट बनाया जिसने थैनोस को लास्ट तक टक्कर दी। और इसके अलावा मार्क 85 उसका सबसे कमाल का सूट, जिस सूट ने 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को संभाला और चुटकी भी बचाई। हाँ भले ही आयरन मैन इस चुटकी से मर गया, लेकिन आयरन मैन के इस सैक्रिफाइस को फ्यूचर में कोई नहीं भूल सकता। इसलिए आयरन मैन इस लिस्ट में नंबर 3 पे रैंक कर रहा है। नंबर 2, सुपरमैन। यार अगर हम टॉप 10 हीरोज की बात करें, टॉप 10 डीसी हीरोज की बात करें, टॉप 10 मार्वल और डीसी हीरोज की बात करें, या हम किसी भी हीरोज की बात करें, लेकिन सुपरमैन ये कैरेक्टर हमेशा टॉप 2 में ही आपको मिलेगा। सुपरमैन इस लिस्ट में नंबर 2 पे है क्योंकि इसके पास कमाल का स्पीड है, कमाल का स्टेमिना है, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस है, सुपर फास्ट एंड्योरेंस है। सुपरमैन के पास हर वो चीज है जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 2 पे रैंक कर रहा है। सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि वो किसी को भी आसानी से हरा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पावर्स के साथ साथ बहुत कुछ चीजों को हम देखेंगे तभी रैंक करेंगे, लेकिन अगर पावर्स के हिसाब पे सिर्फ किया होता तो सुपरमैन को नंबर 1 से आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किसी ने सुपरमैन की शक्ल तक नहीं देखी हो, लेकिन हर कोई इसके बारे में जानता है। तो यार अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि नंबर 1 पे कौन सा कैरेक्टर है। तो आपका गैस एकदम सही है, नंबर 1 पे है द सोर्सर ऑफ सुप्रीम, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो यार डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हर वो एबिलिटी है जिससे वो इस लिस्ट में नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं। कमाल की एबिलिटीज, या मैं कहूँ ऐसी एबिलिटीज जिसने थैनोस को कमाल की टक्कर दी थी। ऐसा मैजिक मैनिपुलेशन और यहाँ तक कि कमाल का एक्सपीरियंस, जिस एक्सपीरियंस ने अवेंजर्स और थैनोस की करोड़ों में फाइट्स देखी हैं। और इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स भी कमाल की है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुपर इंटेलिजेंस है, यानी इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। जैसा कि इन्होंने एंशिएंट वन से कहा था, जो वो एक बार पढ़ लेते हैं वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलते हैं। जस्ट इमेजिन, मतलब एक बार पढ़ने से ही वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो यार इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज को नंबर 1 पे रैंक किया। और इनके फाइट के किस्से तो आपको पता ही है, जैसे इन्फिनिटी वॉर में कमाल की फाइट और एंड गेम में भी अपना पूरा योगदान इन्होंने दिया था। तो यार यही थी आज की एक ऑसम वीडियो जहाँ पे हमने मार्वल और डीसी के टॉप 10 हीरोज को रैंक किया। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यार अगर आप सब मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका ये ओपिनियन सबसे जरूरी है। तो वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक छोड़ के जाना, इस वीडियो को खुल के शेयर कर देना, कमेंट में अपने फेवरेट हीरो का नाम लिखना मत भूलना। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सुपर हीरो स्टूडियोज को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सही टाइम पे मिल सके। तो अब हम मिलेंगे नए किसी फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड नेवर फॉरगेट, इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10।